Hello बच्चों, let's read the question. The question says, in germinating seeds, fatty acids are degraded exclusively in. जो germinating seeds होते हैं उसके अंदर fatty acid का degradation exclusively मतलब chiefly किस जगह पर होते हैं, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है. So now let's start the question. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि भाई हमें पता होना चाहिए कि फैटी एसिड डिग्रेडेशन होता कहां पर है सीड्स के केस के अंदर. फैटी एसिड डिग्रेडेशन, राइट, हमें इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए. अगर हम फैटी एसिड डिग्रेडेशन की बात करें तो ये एक साइकिल के थ्रू होता है. जो साइकिल को हम कहते हैं ग्लाइको ऑक्सिलेट साइकिल. क्या कहते हैं हम इसे? ग्लाइको ऑक्सिलेट साइकिल. इस साइकिल के थ्रू जितनी भी फैटी एसिड्स होती है उनका क्या होता है, डिग्रेडेशन होता है, वो डिग्रेड कर जाती है. अब ग्लाइको ऑक्सिलेट साइकिल जो है वो ऐसा नहीं है कि किसी भी सेल के अंदर हो सकती है, ये पर्टिकुलर सेल्स के अंदर ही होती है. और जिन सेल्स के अंदर ये होती है वो सेल्स का फीचर क्या है कि वो रिच होती है टिश्यूज के अंदर. दैट मीन्स वो रिच सेल है किसके लिए? फैट्स के लिए. वहां पे फैट्स अच्छी खासी अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है. ये इनका बेसिक फंक्शन है. ऐसे सेल्स के अंदर ही ग्लाइको ऑक्सिलेट साइकिल होगी. अब आप खुद सोचो ना भाई कि जहां पे फैट ज्यादा होगा वहीं पे तो जाके फैटी एसिड का डिग्रेडेशन होगा. जहां पर फैट प्रेजेंट ही नहीं है वहां पे आप फैटी एसिड को डिग्रेड करोगे कैसे? तो बहुत कॉमन सा पॉइंट है. तो उस जगह पे क्या होती है, ग्लाइको ऑक्सिलेट साइकिल होती है. ये पॉइंट अब हमें समझ आया. अब अगर हम ऐसे ऑर्गेनेल्स की बात करें जहां पे फैटी एसिड डिग्रेडेशन हो रहा है, किसके केस में? सीड्स के केस में. तो इन ऑर्गेनेल्स को हम कहते हैं ग्लाइकोऑक्सीसोम. क्या कहते हैं मैंने? ग्लाइकोऑक्सीसोम्स. ग्लाइकोऑक्सीसोम्स. ये ग्लाइकोऑक्सीसोम्स क्या है? ये ऑर्गेनेल है, ये तो हमें पता है भाई. ये ऑर्गेनेल्स है, सेल के ऑर्गेनेल्स. और ये एब्सेंट होते हैं मैमल के केस के अंदर. मैमल्स के अंदर आपको ग्लाइकोऑक्सीसोम्स नहीं मिलेंगे, तो ये मैमल्स में एब्सेंट है. मगर ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? सीड्स के केस के अंदर ये प्रेजेंट है. इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ पे फैट्स अच्छी खासी रिच अमाउंट के अंदर यहाँ पे फैट प्रेजेंट होता है. इसलिए यहाँ पे फैटी एसिड डिग्रेडेशन चीफली इसी जगह पर होता है. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? दैट विल बी बी, दैट इज ग्लाइकोऑक्सीसोम. दिस इज आवर करेक्ट आंसर. बाकी के देखते हैं कि भाई बाकी के इनकरेक्ट क्यों है. ए में हमें गिवन है प्रोप्लास्टिड. प्रोप्लास्टिड तो भाई इनकरेक्ट है बिकॉज प्रोप्लास्टिड का क्या फंक्शन होता है? प्रोटीन का यहाँ पे फंक्शनिंग, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म मतलब प्रोटीन के फॉर्मेशन के अंदर इसका फंक्शन होता है. अमीनो एसिड के फॉर्मेशन में इसका फंक्शन होता है. फैटी एसिड की भी फॉर्मेशन में फंक्शन है, डिग्रेडेशन में इसका फंक्शन नहीं है. तो दिस इज इनकरेक्ट. सी इज पेरोक्सिसोम्स. पेरोक्सिसोम क्या है भाई? ये भी इनकरेक्ट है. अब पेरोक्सिसोम्स क्यों इनकरेक्ट है हमारा? बिकॉज इसका फंक्शन होता है किसके अंदर? डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर. डिटॉक्सिफिकेशन, बॉडी के अंदर कोई भी टॉक्सिक अंदर एंटर करा है तो उसको रिमूवल के अंदर पेरोक्सिसोम का फंक्शन होता है. सिग्नलिंग के अंदर भी ये रोल प्ले करते हैं, सिग्नलिंग. तो ये क्या हो गया भाई? ये भी हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया. डी इज माइटोकॉन्ड्रिया. अब माइटोकॉन्ड्रिया को तो हमें भाई पता है कि एटीपी फॉर्मेशन, एटीपी का सिंथेसिस का मेन फंक्शन है, इसलिए हम इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं. तो ये तो काम है ही नहीं, यहाँ पे तो फैटी एसिड डिग्रेडेशन नहीं हो रहा. So this is also incorrect. So our correct answer is B. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.